हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल से क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमने इससे पहले जो वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई थी प्रोसेसर को लेकर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रोसेसर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि उनकी एक बड़ी शिकायत होती है अपने कंप्यूटर को लेकर। क्या शिकायत है वो? सिस्टम स्लो चल रहा है या फिर सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज की तारीख में लगभग ये हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है, चाहे उसका लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। तो आज हम इसी समस्या को लेकर बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है सिस्टम रनिंग स्लो या फिर सिस्टम हैंगिंग प्रॉब्लम। सिस्टम बार बार फ्रीज हो जाता है, हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है या फिर अपेक्षाकृत काम स्लो कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी का कोई कारण होगा। तो ठीक इसी तरह से अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है फिर बार बार हैंग हो रहा है तो उसके पीछे कुछ रिस्पॉन्सिबल कॉजेज होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल कॉजेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले कहता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड एरर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली समस्या होती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी मैं आगे डिटेल में ये बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कॉजेज की बात करूँ। सेकंड जो कॉज है वो है डस्टिंग प्रॉब्लम। आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर की सीपीयू मशीनों में होता क्या है, डस्ट वगैरह जमा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम। फोर्थ पॉइंट पर कहता है हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। आपके कंप्यूटर में कभी कभी कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विंडोज अपडेट रिलेटेड इश्यूज। विंडोज अपडेट से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से ये समस्या आ सकती है। या फिर लास्ट पॉइंट है प्रॉब्लम इन विंडोज। फाइनल प्रॉब्लम जो आपकी आती है वो ये है कि आपने सारी चीज़ों को चेक कर लिया, सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, तो अब आखिरी ऑप्शन बचता है कि आप अपनी विंडोज़ को चेंज करें, नई विंडोज़ इंस्टॉल करें। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि डू नॉट कीप हैवी फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑन योर डेस्कटॉप। मैंने अक्सर देखा है लोगों को अपने डेस्कटॉप पर तमाम तरह की फाइल्स एंड फोल्डर्स को भर लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को भर लेते हैं, सी ड्राइव में बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सी ड्राइव डेडिकेटेड है सॉफ्टवेयर एंड विंडोज़ के लिए। तो आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर एंड विंडोज़ से रिलेटेड काम ही रहने देंगे तो वो फायदेमंद रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है डेस्कटॉप को आप जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, आपकी जितनी भी फाइलें हैं फोल्डर में, कोशिश करिए आप उसे डी ड्राइव ई ड्राइव में रखिए। जितना कम डिस्प्ले डेस्कटॉप पर चीज़ें रहेंगी उतना ही आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा। ये भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, रिमूव हैवी एंड अननेसेसरी सॉफ्टवेयर फ्रॉम कंप्यूटर। अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए मैंने अक्सर लोगों को देखा कि किसी को फोटोशॉप पर काम है तो कॉरल ड्रॉ, एलिस्ट्रेटर, इस तरह के सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखते हैं। भाई जिस चीज़ का यूज़ नहीं है तो उसे रखने का फायदा क्या? वो तो आपके सिस्टम के ऊपर अननेसेसरी बर्डन बढ़ा रहे हैं ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप रिमूव करके रखिए। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन है। अगली कंडीशन क्या है? रिमूव टेम्परेरी फाइल्स। आपके कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स भी होती हैं, उन्हें रिमूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं कंप्यूटर में से सॉफ्टवेयर को कैसे रिमूव किया जाता है और इन टेम्परेरी फाइल्स को भी कैसे हटाते हैं। दोस्तों देखिए, सिस्टम में इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए आपको रन में जाना होगा। वहां पर एक कमांड टाइप करनी है appwiz.cpl ओके करना है। उसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उसकी एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। ये थोड़ा सा समय ले रहा है, देख रहे हैं आप। ये सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट है। अब आप जो भी सॉफ्टवेयर इसमें से रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे ये रिमूव करना है, इस पर क्लिक किया, देन अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल के बाद ये मुझसे यस या नो पूछेगा तो यस करना है। उसके आगे ये सीधा अनइंस्टॉल पूछेगा तो उस पर क्लिक करना है। अगर ओके या कैंसिल पूछे तो आपको ओके करना है। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अनइंस्टॉल कर देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? चलो एक सॉफ्टवेयर रिमूव करके देते हैं। जैसे सीपीयू जेड है, इसे सेलेक्ट किया, अनइंस्टॉल, यस, और ये ओके। तो ये देखिए चला गया। तो इस तरह से हम करते हैं सॉफ्टवेयर को रिमूव कंप्यूटर से। अब बात करते हैं कुछ अननेसेसरी या टेम्प फाइल्स। तो उसे डिलीट कैसे करेंगे? रन में जाकर हम लिखेंगे TEMP, टेम्प, एंटर। अब देखेंगे इसमें बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स हैं। ये देखिए इतनी सारी फाइल्स हैं। तो इन्हें कंट्रोल A करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना है आप सभी। यस, कुछ फाइलें रह जाए तो उन्हें छोड़ देना है। ठीक है, तो आप स्किप पर क्लिक कर देंगे। कुछ फाइलें नहीं डिलीट होते तो उसके पीछे नहीं पड़े रहना दोस्तों, छोड़ देना उन्हें। इज दैट क्लियर? अगला है रन में ही जाकर आपको टाइप करना है टेम्प परसेंट, टेम्प, फिर से परसेंट का मार्क, एंटर। अब इसके अंदर भी कुछ अनावश्यक फाइल्स होती हैं जो सिस्टम के ऊपर अननेसेसरी वर्कलोड को बढ़ाती हैं। तो कंट्रोल A करना है, शिफ्ट के साथ डिलीट करना है और एंटर कर देना।
तो इसमें भी कुछ फाइलें रहेंगी तो उन्हें छोड़ देना है दोस्तों, हर फाइल के पीछे नहीं पड़े रहना। कुछ लोगों के मन में आता है कि सर इसमें हमारी फाइलें डिलीट तो नहीं हो जाएंगी, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें वो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो डिलीट होती हैं, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा इसमें प्रीफेच प्रीफेच फाइल्स होती हैं, अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में वर्कलोड को बढ़ाती हैं, तो उसे हमें समय समय पर डिलीट करते रहना चाहिए ताकि हमारा सिस्टम स्मूथली काम कर सके। कंट्रोल ए शिफ्ट डिलीट, खत्म। कुछ फाइलें छूटती हैं तो छोड़ दीजिए। अब इसी में एक अगला ऑप्शन आता है, रन में जाकर हम लिखेंगे क्लीन mgr, ठीक है। क्लीन mgr करता क्या है आपके सिस्टम में, हार्ड डिस्क के अंदर जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उन सबको क्लीन अप करता है। डिस्क क्लीन अप कौन से ड्राइव के लिए, सी ड्राइव या डी ड्राइव, मैंने चलो अभी सी ड्राइव बोला तो इसे सेलेक्ट करके ओके करना है। अब ये इन सब चीजों को एनालाइज करेगा और देखिए यहाँ पर क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर देखिए कहता है टोटल अमाउंट डिस्क स्पेस यू गेन 1.23 GB ऐसा स्पेस है जिसे हम वापस गेन कर सकते हैं। ये देखिए टेम्परेरी इंटरनेट की फाइल्स हैं, डायरेक्ट कैशे की फाइल्स हैं, और इसके अलावा थंबनेल्स की अननेसेसरी फाइल्स जिन्हें हम डिलीट कर सकते हैं। बाकी हम चलेंगे इसमें, यहाँ पर गए, फिर इस ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये डिस्क को क्या कर रहा है, क्लीनअप के लिए चेक कर रहा है, जो भी अनावश्यक चीजें हैं उन सबको फाइंड आउट करेगा, लिस्टिंग देगा, जिसे हम यहाँ से उन सब चीजों को क्या कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। किसी चीज को प्रॉपर रीअरेंज कर देना है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी लिस्ट, यहाँ पर इन सबको जो जो चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे ये सब हो गया, जो जो चीजें ब्लैंक है उस पर चेक लगा दिया आपने, किया। 1.23 GB का स्पेस खाली है, अब आपको ओके कर देना है और ये उन सब चीजों को डिलीट कर देगा, जिससे आपकी हार्ड डिस्क का अननेसेसरी जो स्पेस था, जो फालतू की चीजें उसमें सेव थी, वो फ्री हो जाएंगी और आपका सिस्टम स्मूथली रन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल इतना ही। अब अननेसेसरी सॉफ्टवेयर्स को हटाने के बाद, टेम्परेरी फाइल्स को हटाने के बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं, रिमूव एनी न्यूली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, अगर हाल ही में आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आप इसे रिमूव करिए। अब आपके मन में सवाल आ रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर तो मेरे लिए ज़रूरी है और मुझे इस पर काम करना है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आ कब से रही है। आपको लग रहा है कि जब से नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तभी से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे रिमूव करिए और दोबारा से इंस्टॉल करिए। हो सकता है पिछली बार ये ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ हो, या फिर हो सकता है पिछली बार जब ये आपने ये सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया तो वो लेटेस्ट ना हो। अब लेटेस्ट ना होने की वजह से उसकी विंडोज़ के साथ कंपेटिबिलिटी ठीक नहीं बन रही, जिससे आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, क्लीन डस्ट फ्रॉम CPU मशीन। होता क्या है साथियों, हमारे घरों में काफ़ी अरसे तक जब हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा रहता है डेली यूजेस के हिसाब से भी, तब भी होता क्या है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हर जगह होते हैं, तो धीरे धीरे होता क्या है, हमारे CPU फैन और मदरबोर्ड के ऊपर जमा हो जाते हैं। जैसा कि आप इस मशीन के अंदर देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, फैन के ऊपर आपको डस्ट नज़र आ रही है, तो इस डस्ट को आपको साफ करना है। तो इस डस्ट को साफ करने के लिए हम इस ब्लोअर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। अगर ये ब्लोअर मशीन नहीं है तो आप ऐसे ब्रश, इस साइज़ का ब्रश या फिर इससे बड़ा ब्रश हार्डवेयर की शॉप से लेकर और इसे ब्रश की मदद से इस डस्ट को ऐसे ऐसे क्लीन कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी डस्ट को क्लीन कर देंगे, जिससे होगा क्या, ये सारा सिस्टम साफ हो जाएगा। डस्ट आपका मदरबोर्ड पे नहीं रहेगा, CPU फैन के ऊपर नहीं रहेगा, तो आपके सिस्टम में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। ठीक है, ये डस्ट ज़्यादा होने की वजह से आपका फैन ठीक से काम नहीं करता और हीटिंग प्रॉब्लम होती है, और हीटिंग प्रॉब्लम आपके सिस्टम को स्लो करती है या फिर हैंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है, वायरस कैन ऑल्सो क्रिएट सच प्रॉब्लम, सो चेक वायरस स्टेटस। जी हाँ दोस्तों, वायरस भी इसी तरह की समस्याएं आपके कंप्यूटर में पैदा करता है, तो आप चेक करिए आपके कंप्यूटर में वायरस तो नहीं है। यदि वायरस है तो आप उसे एंटीवायरस की मदद से क्लीन करिए। तो वायरस कैसे चेक करते हैं, इसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक दिया गया है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, चेक CPU फैन, इफ इट इज रनिंग स्लो सो चेंज इट। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, कभी कभी होता क्या है, ये CPU फैन काफ़ी पुराना हो जाने की वजह से होता क्या है, स्लो चलता है, धीरे चलता है। ये CPU फैन आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्लो चलने लगता है डस्टिंग वगैरह की वजह से, डस्ट साफ करने के बाद भी ये स्लो चलता है। तो स्लो चलने का मतलब है कि ये ठीक से प्रोसेसर को कूल नहीं कर पा रहा है, तो आपको अब एक नया CPU फैन लगाना पड़ेगा जो कि ज़्यादा तेज चले और CPU को ज़्यादा कूल कर पाए। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, अपग्रेड योर सिस्टम्स रैम। साथियों, आपका सिस्टम 2 साल 3 साल 4 साल पुराना हो सकता है, ठीक है,
तो जब आपने लिया था उस वक्त आपको इतने सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी या फिर आपके कंप्यूटर में इतना डेटा नहीं था, लेकिन आज क्या है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डेटा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपकी रैम वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगी है। इस चीज़ का भी ध्यान देना है और चेक करना है आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है और कितने हैवी सॉफ्टवेयर से आप काम कर रहे हैं। सिस्टम की रैम को बढ़ाइए। 4 GB है तो उसे कोशिश करिए 8 GB रैम कराने की। और एक काम और कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी को भी बढ़ाइए। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, एक तरह की टेम्परेरी रैम होती है जो आपकी फिजिकल रैम को असिस्ट करती है ऐसे कमांड्स को पूरा करने में जिसे हमारी फिजिकल रैम, रियल रैम चलाने में सक्षम नहीं है। तो उस कंडीशन में आपकी वर्चुअल मेमोरी उसे हेल्प करती है। तो आप इसे भी बढ़ाकर देख सकते हैं। अभी वर्चुअल मेमोरी कैसे बढ़ाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर 8वें पॉइंट पर जब हम आ रहे हैं तो ट्राई टू यूज SSD इन प्लेस ऑफ हार्ड डिस्क। जी हाँ दोस्तों, आजकल मार्केट में SSD का बहुत बड़ा ही बोलबाला है। हार्ड डिस्क से मुकाबले अमूमन आजकल SSDs जो देखी जा रही हैं वो लगभग 10 टाइम्स फास्टर हैं। तो सिस्टम को फास्ट करना है तो रैम के साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क के बजाय SSD को इंस्टॉल करिए, नई SSD लगाइए ताकि आपका सिस्टम और भी बेहतर चल पाए। फिर 9 पॉइंट पर बात हम करने जा रहे हैं, ट्राई टू अपडेट योर विंडोज़। जी हाँ, आपके मोबाइल में अपडेट्स आते हैं तो आपका सॉफ्टवेयर, आपके वेरियस एप्लीकेशन और अच्छे से परफॉर्म करने लगते हैं, फिर उसमें और फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो आपने अगर रिसेंटली या फिर 2 साल 1 साल पहले कोई लैपटॉप लिया है तो श्योर हो जाइए कि उसके अंदर विंडोज़ जेन्युइन है और अब आपको उसे इंटरनेट की मदद से अपडेट करना ही पड़ेगा। विंडोज़ को अपडेट नहीं करने से भी सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है, फिर स्लो चलना शुरू होता है। तो आपको अपनी विंडोज़ को अपडेट भी करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अपडेट करने के बाद भी आपका सिस्टम स्लो चल रहा है। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इनमें से सिस्टमैटिक तरीके से आप एक एक स्टेप को करेंगे तो आपको सोल्यूशन 110% इतने स्टेप्स में कहीं ना कहीं मिल चुका होगा। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है तो लास्ट ऑप्शन आपके सामने बचता है कि आप अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड विंडोज़ को चेंज करें, यानी कि एक नई विंडोज़ डालें। तो मैं डैम श्योर हूँ इनमें से इन सॉल्यूशंस को करने के बाद आपके सिस्टम में हैंग की समस्या या फिर स्लो चलने की समस्या जो थी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये प्रैक्टिकल्स भी आपने बीच में समझा होगा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।